नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम आपको दिखा रहे हैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा, जिनकी शिव महापुराण उज्जैन में चल रही है। आज उन्होंने शास्त्रगत दृष्टि के साथ पूरी डिटेल में बताई है कि शिव जी की प्रसादी लेने से क्या होता है और जल ग्रहण करने से क्या होता है। पूरा शास्त्र में जो उल्लेखित है उस पर भी आप गौर कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके पुण्य लाभ अर्जित कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। आस्था चैनल से निवेदन है और आप सब भी एलसीडी पर ध्यान देंगे और अपने अपने मोबाइल पर भी, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं वो, मोबाइल पर सुनने वाले वो, जो लोग कहते हैं शिव जी पर जल चढ़ा हुआ नहीं पीना चाहिए, उसके लिए मेरे वेद व्यास जी लिख रहे हैं, पेज नंबर 75, विद्येश्वर संहिता। ध्यान रखिएगा, जो मनुष्य, उंगली पर ध्यान देंगे जो टीवी पर चल रही है, जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ये शिव पुराण। अब शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ नैवेद्य, शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? कोई कहता है महाराज जी स्वान की योनि हो जाएगी, कुत्ता बन जाओगे, कोई कहेगा ये बन जाओगे, कोई कहेगा वो बन जाओगे। अब उसको पढ़िए, पेज नंबर 75, शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता। मेरी उंगली चल रही, वहां पर ध्यान देना। भगवान शिव का नैवेद्य आग्रह है। इस भगवान भावना को मन से निकाल दें कि शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाया जाता, ये भावना मन से निकालें। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर हो जाते हैं, खाने की तो बात ही दूसरी है। अब क्या लिखा है अगली लाइन, उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को, जो शंकर का प्रसाद है, शिव जी पे चढ़ा हुआ नैवेद्य है, अगर वो आपके सामने आ जाए उसको सिर झुकाकर प्रसन्नता पूर्वक खा लेना चाहिए। जो शंकर के चढ़े हुए नैवेद्य को ये कह देता है कि थोड़ी देर से खाऊंगा, वो पाप में लिप्त होता चले जाता है। यहां तक उसका वर्णन किया, वो मनुष्य पाप में बंध जाता है। इसलिए शंकर को चढ़ा हुआ नैवेद्य, भगवान का बस केवल नैवेद्य का दर्शन ही हो जाए तो जीव कोटि कोटि पुण्य प्राप्त कर लेता है। वो शिव तत्व है, ये शिव महापुराण है। अब आज के जमाने में नए नए पंथ बन गए, नए नए पंथ चल गए, तो उन्होंने अपने को उठाने के लिए शंकर जी की निंदा कर दी। शिव जी के मंदिर मत जाना, शंकर का प्रसाद मत लेना, शिव जी को देखना मत, शंकर के द्वार मत जाना। हम किसी पंथ की पुस्तक की बात नहीं करते, क्योंकि सब ने अपने अपने पंथ बनाए तो सब ने अपने अपने भाव से लिखा। हम वेद व्यास जी ने जो विद्येश्वर संहिता में लिखा उस शिव महापुराण का वर्णन करते हैं, जो आपने 75 नंबर पेज गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण पुस्तक का आनंद करते हुए इस पुराण में पढ़ा। विद्येश्वर संहिता स्मरण।